नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अलोप स्टडी विद एजे। तो आज दोस्तों हमने लाया है नैनीताल जनपद का पार्ट 2। उससे पहले देखते हैं दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन कि द्वितीय उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो उसका सही आंसर था दोस्तों प्रीतम सिंह 2009। प्रथम कौन है? प्रकाश पंत 2008। दोनों ही ध्यान रखने दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज नैनीताल जनपद की तरफ, जिसका पहला प्रश्न है दोस्तों, एरिज को मनोरा की पहाड़ी पर कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए दोस्तों 1954, बी है 1955, सी है दोस्तों 1961, डी है 2004। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1961। एरिज को मनोरा की पहाड़ी पे 1961 में स्थापित किया गया दोस्तों। अब एरिज की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1954 में। कहाँ होती है दोस्तों? वाराणसी में राजकीय वेधशाला के रूप में होती है दोस्तों 1954 में। 1955 में दोस्तों इसको शेर के डांडा, नैनीताल में जगह पड़ती है दोस्तों शेर का डांडा, वहाँ स्थापित किया जाता है। 1961 में इसको मनोरा की पहाड़ी पे स्थापित किया जाता है और 2004 में इसको स्वायत्त संस्था बनाया जाता है दोस्तों। 2004 में इसको स्वायत्त संस्था बनाया जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों 1955 से एक अन्य तथ्य तो बहुत है दोस्तों, लेकिन एक महत्वपूर्ण भारत की दृष्टि की राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो हुई आपकी 7 जून 1955। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, 7 जून 1955। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजभवन में रहने वाले प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी है सी राजगोपालचारी, सी है माउंटबेटन, डी है एल्टनो मैकडोनाल्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सरोजनी नायडू। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन रहे, तो एंटोनी मैकडोनाल्ड। अब पूछा जाए दोस्तों कि जो ये है सी राजगोपालचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम क्या थे दोस्तों? गवर्नर थे, प्रथम भारतीय गवर्नर। माउंटबेटन आपको पता है दोस्तों, भारत पाक जब विभाजन हुआ तो उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे दोस्तों। 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन योजना दी और जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को पृथक किया गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काठ गोदाम का पुराना नाम है। ऑप्शन ए दोस्तों चौहान पाटा, बी है बाड़ा खेड़ी, सी है बमोरी, डी है दोस्तों आपका उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए चौहान पाटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चौहान पाटा। काठ गोदाम का जो पुराना नाम है दोस्तों चौहान पाटा है। और चंद काल में इसे बाड़ा खेड़ी कहा जाता था दोस्तों। चंद, पता है आपको, चंद काल चलता था कुमाऊं में, चंद वंश, जो कि 1790 में हवाला बाग युद्ध के बाद गोरखों का शासन शुरू हो जाता है, चंद वंश खत्म हो जाता है। अंतिम शासक महेंद्र चंद होता है दोस्तों, संस्थापक सोमचंद होता है। सोमचंद राजबुंगा किला चंपावत में पड़ता है, वहां रखता है चंद वंश की राजधानी। तो चंद काल में काठ गोदाम को दोस्तों बाड़ा खेड़ी कहा जाता था। और देखा जाए दोस्तों कि बमोरी, तो बमोरी दोस्तों हल्द्वानी का प्राचीन नाम है। हल्द्वानी का प्राचीन नाम है दोस्तों बमोरी। पूछा जाए कि बमोरी दर्रा कहाँ है, तो ये काठ गोदाम में है दोस्तों। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन नैनीताल में स्थित है? उमंग कला संस्थान दोस्तों, उमंग कला संस्थान। दूसरा है टरार अनुसंधान, तीसरी है हिलट्रॉन, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उमंग कला संस्थान भी देहरादून में नैनीताल में है, टरार अनुसंधान भी नैनीताल में है, हिलट्रॉन भी नैनीताल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चारों चीजें कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिंडरपेस्ट नामक रोग के टीके की खोज कब हुई? ऑप्शन ए है दोस्तों 1922, बी है 1923, सी है 1924, डी है 1925। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1924 में। कौन करता है दोस्तों? भारतीय पशु चिकित्सा। और देखा जाए दोस्तों कि इसकी स्थापना कब होती? भारतीय पशु चिकित्सा की 1893 में। ध्यान रखना है दोस्तों आपने, महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। अब देखें दोस्तों थोड़ा 1924 से दो तीन अन्य तथ्य महत्वपूर्ण। 1924 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन, भारत की दृष्टि से दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। कौन सा था दोस्तों? बेलग्राम अधिवेशन। ध्यान रखना है दोस्तों आपको, महत्वपूर्ण है। एक अन्य तथ्य देख ले दोस्तों, अगर 1924 से, तो भारतीय रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1924 में। भले दोस्तों इसमें सोशलिस्ट शब्द कब जोड़ा जाता है? 1928 में। कौन जोड़ता है दोस्तों? भगत सिंह। तो दोनों ही चीज ध्यान रखनी दोस्तों। 1925 से देखा जाए दोस्तों तो भारत की दृष्टि से काकोरी डकैती कांड हुआ, महत्वपूर्ण है दोस्तों। अन्य तथ्यों के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जीएस भी क्लियर करना जरूरी है। उत्तराखंड हिंदी सभी चीज आपकी क्लियर है, तभी सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों इस बार वीडियो में। कुमाऊं, बाबर, खेतिहार
न्यास निधि की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए दोस्तों 1905, बी है 1906, सी है 1907, डी है 1908। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1906 में। कब हुई दोस्तों कुमाबाबर खेती या न्यास निधि की? 1906 में। अगर देखा जाए दोस्तों 1906 में और क्या हुआ, भारत के दृष्टि से देखते हैं तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1906 में। कौन करता है? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कब करते हैं दोस्तों? 1906 में। कहाँ करते हैं दोस्तों? ढाका में। एक तथ्य हो गया। अब देखें दोस्तों यहाँ पे 1905 भी दिया है। 1905 में देखें तो बंगाल विभाजन और गोपाल कृष्ण को गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद देखा जाए दोस्तों 1907 उत्तराखंड की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1907। गोरक्षणी सभा की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1907। दो तथ्य अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो सूरत अधिवेशन कब होता है दोस्तों? 1907 में, जिसमें गर्म दल और नरम दल का विभाजन हो जाता है। और 1908 से भी एक तथ्य देख रहे दोस्तों कि कुल्ली बेगार एजेंसी या कुल्ली एजेंसी की स्थापना 1908 में कौन करता है? 1908 में होती है दोस्तों। कौन करता है? जोत सिंह नेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सभी महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों। और 1906 में अगर और एक शब्द देखते तो दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशनों में पहली बार स्वराज शब्द की मांग की। किसने की? द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसका उपनाम है दोस्तों? दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने भारत की आय का सर्वप्रथम आंकलन किया था और कितनी बताई थी? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहाड़ नामक संस्था की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए शेखर पाठक, बी है यशोधर मटवाल, सी है एन डी तिवारी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शेखर पाठक। कब करता है दोस्तों? 1983 में। महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि पहाड़ नामक संस्था है जो, ये किसका संचालन करती है? तो ये करती है दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा। कहाँ से होती है दोस्तों? पिथौरागढ़ के अस्कोट से उत्तरकाशी के आराकोट तक होती है दोस्तों, जिसका संचालन कौन करते हैं दोस्तों? पहाड़ नामक संस्था करती है। कब होती है दोस्तों ये यात्रा शुरू? तो ये 1974 में होती है दोस्तों शुरू। ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। यशोधर मटवाल आपको पता है दोस्तों। फड़का-नौली 65 साल की खोज किसने की? यशोधर मटवाल ने। फड़का-नौली की 1985 और 65 साल की 1989 में दोस्तों। 1989 में, 85-89 में की दोस्तों। जन्म कब होता है दोस्तों यशोधर मटवाल का? तो 6 जून 1939 का। यहाँ आपको 12 जून भी 1939 में मिलेगा दोस्तों। अलग अलग डेट है पर 1939 आपको ध्यान रखना है। एन डी तिवारी में पहले डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। जन्म 1925 में, 3 बार यूपी के सीएम रहे। सारी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। पिछली वीडियो देख लें आप लोग, तभी आपकी वीडियो और अच्छे से समझ आएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1970, बी है 1976, सी है 1988, डी है 1989। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1970 में। उत्तरांचल उत्थान परिषद नहीं पूछ रहा है दोस्तों, वो पूछता तो वो थी 1988 में। कौन करता है? शोभन सिंह जीना। लेकिन ये क्या पूछ रहा है दोस्तों? सिर्फ आपको उत्तरांचल परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1970 में। अगर पूछा जाए दोस्तों अन्य तथ्य में, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1970 में। कौन करता है दोस्तों आपके? तो करता है दोस्तों पीसी जोशी, पूरणचंद जोशी। ध्यान रखना है दोस्तों आपने, महत्वपूर्ण है। और उत्तरांचल उत्थान परिषद में पहले बता चुका हूँ दोस्तों आपको कब होती है? 1988 में। 30-31 मई 1988। कौन करता है? शोभन सिंह जीना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1990 में पहले बता चुका हूँ दोस्तों आपको 65 साल की खोज कब हुई दोस्तों? 1990 में। सभी तथ्यों को ध्यान रखते हुए चलना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्द्वानी से गलत तथ्य है। ऑप्शन ए डाको सुल्तान गुफा, बी है नाहन पर्वत श्रृंखला, सी है दोस्तों बमोरी, डी है दोस्तों आपका, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया दोस्तों। डी था दोस्तों यहाँ पे आपका कि 1934 में ट्रेल ने स्थापना की। ये छूट गया था शायद दोस्तों। यहाँ पे डी ऑप्शन थे कि 1934 में ट्रेल ने हल्द्वानी की स्थापना की। तो ये गलत तथ्य हो जाता दोस्तों। इसका ये तीनों ही चीज़ें कहाँ है दोस्तों? हल्द्वानी में। और स्थापना 1834 होती, ना कि 1934 दोस्तों। तो 1934 में ट्रेल ने स्थापना की। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गोला नदी के तट पे दोस्तों 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम और 1966 में नगर पालिका बनाई जाती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर कौन है दोस्तों? तो हल्द्वानी है, गोला नदी के तट पे दोस्तों। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुड़वा घाटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दोस्तों रामगढ़, बी है रामनगर, सी है दोस्तों हल्द्वानी, डी है दोस्तों चौहान पाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रामनगर। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रामनगर। अब पूछा जाए दोस्तों कि रामनगर में एक अन्य चीज़ क्या है? तो विद्यालयी शिक्षा परिषद।
विद्यालयी शिक्षा परिषद भी कहाँ है दोस्तों, रामनगर में। स्थापना कब होती है, 2008 में। महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखना है आपने। अगर पूछा जाए दोस्तों 2008 से अन्यथा तो 108। आपातकालीन सेवा की शुरुआत कब होती है दोस्तों, 2008 में। कौन करता है, BC खंडूड़ी, भुवन चंद खंडूड़ी। और 2008 से अन्य देखा तो महिलाओं को आरक्षण से संबंधित है दोस्तों, 30 से 50% आरक्षण दिया गया पंचायतों में। ये भी किससे दोस्तों संबंधित है दोस्तों, 2008 से। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई, नैनीताल में दोस्तों कब की गई। ऑप्शन है 1854, बी 1858, सी 1859, डी 1860। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1858 में। कौन करता है दोस्तों, पादरी विलियम। अब पूछा जाए दोस्तों कि उस समय आपके कमिश्नर कौन थे, या कमिश्नर होगा दोस्तों तो हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे। कुमाऊं का बेताज बादशाह कौन है दोस्तों, हेनरी रेमजे। कब से कब तक है दोस्तों शासनकाल हेनरी रेमजे का, तो 56 से 84। सभी चीज पढ़ के जाने दोस्तों, महत्वपूर्ण है, हर चीज महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितना आप एक साथ पढ़ पाएंगे उतना अच्छा है दोस्तों। और अगर पूछा जाए हेनरी रेमजे से दोस्तों, तो हिल साइट सेफ्टी की कमीशन की स्थापना इन्होंने कब की, हिल सेफ्टी साइट की, तो कब की दोस्तों, 1867। 66-67 होगा दोस्तों, लेकिन 67 ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित करने वाले प्रथम उत्तराखंडी थे, जस्टिस विपिन चंद्र कांडपाल, अनूप जटोला, जस्टिस SS रंगराजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस विपिन चंद्र कांडपाल। महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रथम व्यक्ति है दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर सुशोभित हुए, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको। बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नैनाथ देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन ए मलक सिंह, बी है मोतीलाल शाह या मोतीराम शाह, सी है दोस्तों फातीराम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मोतीलाल शाह। ये कब करते हैं दोस्तों, 1842 के आसपास करते हैं दोस्तों। फिर आपको पता है भूस्खलन होता है, नैना देवी मंदिर टूट जाता है, पुनः जीर्णोद्धार कराया जाता है इसका 1882 के आसपास। तो ध्यान रखना है दोस्तों। मलक सिंह आपको पता है दोस्तों, मलक सिंह की सहायता से ट्रेल पास दरिया की खोज की थी। कब की थी दोस्तों, 1830। ट्रेल पास दरिया को पार करने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तों, लता बिष्ट। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नैनीताल में कौन सा मेला नहीं लगता। ऑप्शन ए लमेखा लुखामा देवता, ये था दोस्तों हेड़ा खान का मेला, हेड़ा खान बाबा। सी है दोस्तों चीनी वाला मंदिर, डी है हरियाली मंदिर। तो हरियाली मंदिर नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाली मंदिर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सदर मठपाल को कब पद्मश्री दिया गया। ऑप्शन ए 2007, बी है 2008, सी है 2009, डी है 2010। तो कब दिया गया दोस्तों, 2008 में। ये सदर मठपाल को 2008 में पद्मश्री दिया गया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जन्म में पहले बता चुका हूँ दोस्तों आपको 1939 में। तो फड़का नौली पेड़ साल, फड़का नौली में बता चुका हूँ दोस्तों 1985 में खोज करते हैं, और पेड़ साल की 1989 में। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेल ने कब छकाता क्षेत्र में बहुत झीलों की खोजा था। ऑप्शन ए 1820, बी 1821, सी 1822, डी 1823। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1823। ट्रेल का कार्यकाल क्या है दोस्तों, 1816 से 1835 तक। इन्होंने बहुत चीज़ें की दोस्तों। 1822 में इन्होंने आबकारी विभाग या खच्चर सेना, 1821 में पौड़ी जेल की, 1820 में स्टाम्प कोर्ट में स्टाम्प फीस के लिए, 1824 में डबल लॉक व्यवस्था, 1826 में साल वृक्ष पर रुकाई, 1830 में आपका ट्रेल पास दरिया की खोज, 1834 में दोस्तों आपका हल्द्वानी शहर, और 1816 में दोस्तों आपके पौड़ी जेल अल्मोड़ा जेल की स्थापना, 1819 में दोस्तों पटवारी के 9 पदों को सृजित किया। तो ट्रेल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों। 1883 में दोस्तों इन्होंने 80 साला भूमि बंदोबस्त कराया, जो इनका बहुत फेमस भूमि बंदोबस्त है दोस्तों। तो आपको सभी चीज़ें इनसे ध्यान रखनी है दोस्तों ट्रेल से। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विकासखंड नैनीताल में नहीं है। ऑप्शन ए ओखलखांडा, बी है कोटाबाग, सी है धारी, डी है दोस्तों आपका धौला देवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका धौला देवी। ये कहाँ है, ये आपका अल्मोड़ा में है दोस्तों, अल्मोड़ा में। पूछता है दोस्तों ऐसी क्वेश्चन, क्योंकि
अक्सर हम सोचते हैं कि धारी देवी का मंदिर कहाँ है, कलियासोड़ कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में। तो हम सोचते हैं कि विकासखंड भी कहाँ होगा दोस्तों, वहीं होगा। लेकिन अगर पूछा जाए दोस्तों तो आपको विकासखंड कहाँ है, नैनीताल में, और मंदिर कहाँ है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए भवाली, बी है हल्द्वानी, सी है रामनगर, डी है रामगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भवाली। भवाली में ये आपके क्या है दोस्तों, टीबी सैनिटोरियम है, जिसकी स्थापना 1912 में होती है। ध्यान रखना है दोस्तों आपको। भवाली छिपरा नदी के तट पर है दोस्तों। सभी चीज़ महत्वपूर्ण है, जहाँ पे जो मिलती है मैं पहले से ही बोलता हूँ दोस्तों, उसको ध्यान करते हुए चलना है। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा पत्र नैनीताल से नहीं निकलता। ऑप्शन ए है नागरिक, बी है हिल रिव्यू, सी है खबर संसार, डी है अनिकेत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिकेत। अनिकेत आपको कहीं कहीं गोपेश्वर मिलेगा दोस्तों, कहीं कहीं आपको रुद्रप्रयाग मिलेगा, दोनों ही मिलता है दोस्तों। लेकिन इसकी स्थापना होती है, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1977 में। गोपेश्वर ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कब एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन लगाई गई। ऑप्शन ए 2015, बी है 2016, सी है आपका 2017, डी है 2018। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2016 में। 2016 में लगाई गई दोस्तों। किसकी सहायता से लगाई गई दोस्तों, बेल्जियम की सहायता से लगाई। कब कहाँ लगाई गई दोस्तों आपकी, ये लगाई गई दोस्तों आपकी देवस्थल नामक स्थान पर। ध्यान रखना है दोस्तों आपने, क्योंकि महत्वपूर्ण है। एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन आपके 2016 में बेल्जियम के सहयोग से देवस्थल नामक स्थान पर लगाई गई। अब देखते हैं दोस्तों हमारा होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की प्रथम फिल्म और उसके निर्माता कौन थे। तो बताना है दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अलोप स्टडी विद दीजिए। तो ज़रूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।